बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की जो मेडिसन है ये भी प्लांट किंगडम से आने वाली मेडिसन है, एनाकार्डियम ओरिएंटेल। तो इसका कॉमन नेम होता है मार्किंग नेट। तो रेस्टॉक और एनाकार्डियम एक ही फैमिली से हैं, एनाकार्डिसी से। तो अगर आपने रेस्टॉक ली, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो एनाकार्डियम लेके उसको एंटीडोट कर सकते हैं। तो एनाकार्डियम रेस्टॉक की एंटीडोट होती है। तो सबसे पहले इसके थीम को डिस्कस करेंगे, इसका माइंड कैसा होता है। तो ये डोमिनेशन जहाँ भी आ जाएगी, या डिमेंशिया की प्रॉब्लम, शिज़ोफ्रेनिया, तो या डबल थॉट्स हैं, डिसीजन पावर की कमी, तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन है जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, एनाकार्डियम। तो शिज़ोफ्रेनिया मीन के पेशेंट को बहुत से वहम, बहुत से डर होते हैं और ऐसे सोचता है कि उसके पीछे कोई पड़ा है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो एनाकार्डियम मेडिसिन होती है। तो सबसे पहले हम इसके एक बच्चे की एग्जांपल ले लेते हैं जिसके पेरेंट्स इंतहाई ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उसको अपना डिसीजन लेने की परमिशन नहीं होती, यूँ तक कि वो अपने जो मीन के ड्रेसिंग का डिसीजन भी नहीं ले पाता क्योंकि उसे एक डर होता है। या फिर अपने जो ड्रीम्स होते हैं वो बच्चे वे मीन के अगर इंजीनियर बनने का है, डॉक्टर बनने का है, स्पेस साइंटिस्ट बनने का है, तो वो बच्चे पे जो है वो दे देते हैं। तो बच्चा अपने उनके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपनी सारी पावर वो लगा देता है। तो बाद में जाके उसमें बहुत अलग से सिम्टम्स आ सकते हैं। मीन के वो बहुत ज़्यादा क्रूअल एक इस तरह का बिहेवियर का हो सकता है। तो वो या बहुत वायलेंट एंगर टाइप हो सकता है। तो ये सिम्टम्स भी उसके साथ फिर आ सकते हैं। या ये बच्चे की तो एक एग्जांपल ली, लेकिन ये एक वाइफ़ भी हो सकती है जिसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसे अपने डिसीजन कोई भी लेने की कोई परमिशन नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा उसे डोमिनेट करता है। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर ये सारी जो मीन के साइकेट्री से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स फिर आ सकती हैं। तो इसके अलावा ओल्ड एज में जो लोग मीन के एजेड लोग, उनमें डिमेंशिया की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डिमेंशिया मीन क्या होता है कि भूलने की जो बीमारी होती है, मीन के सुबह उन्होंने क्या ब्रेकफास्ट लिया था उन्हें शाम को याद नहीं होगा, दिन को जो खाया शाम को याद नहीं होगा, भूलने की। या सडनली मेमोरी लॉस में भी ये बहुत बड़ी मेडिसिन होती है और इसके यूज़ से आप उस प्रॉब्लम को क्योर करते हैं। सडनली मेमोरी लॉस के भी सिम्पटम यही होते हैं कि उसमें मीन के आपने सुबह क्या काम किया, क्या खाया, वो फिर अपने माइंड पे वो ज़ोर दे के तो उन्हें याद ही नहीं रहता। मीन के मेमोरी का इस तरह से लॉस होने लग जाता है। तो ये किसी भी एज में हो सकता है। तो इन सारी प्रॉब्लम में ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, एनाकार्डियम ओरिएंटेल। तो इसके अलावा तो जो मीन के ये बड़ा पिक्युलर सिम्पटम है इस मेडिसिन का कि आपको कोई भी परेशानी हुई तो उसके बाद आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई, गैस बनना शुरू हो गई, तो ये भी इसका एक इंतहाई आम सिम्पटम होता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी एनाकार्डियम मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा मीन के जैसे कि उसके एब्डोमिनल एरिया में कोई प्लग आ गया है या इस तरह चेस्ट में बहुत ज़्यादा उसे बंदा-बंदा सा अपना जो है बॉडी के कई पार्ट्स में ऐसा मीन के फीलिंग आती हैं। तो अगर ये फीलिंग्स आती हैं तो ये सिर्फ़ वाहिद और वाहिद एनाकार्डियम ओरिएंटेल का ही सिम्पटम होता है इस मेडिसिन का। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो माइंड से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स को ये मेडिसिन कवर करती है। मीन के डिसीजन जो मेकिंग पावर की कमी होती है, एक टाइम में माइंड कहता है ये काम करूँ, दूसरे टाइम में नहीं करूँ। तो मीन के वो अपना डिसीजन लेने की जो कमी है, तो इन प्रॉब्लम्स में भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है और ये पेशेंट फिर अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कोई भी काम मीन के उसे मीन के सही से नहीं कर पाते क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर ही ख़त्म हुई होती है। तो जैसे मैंने बताया डिमेंशिया की भूलने की प्रॉब्लम आएगी तो उसमें भी ये मेडिसिन है, या उसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया में तो इसका बहुत अच्छा यूज़ है और बहुत से प्रॉब्लम्स को ये कवर करती है मेडिसिन। तो जैसे मैंने बताया डिसीजन मेकिंग पावर अगर आपकी वीक हो गई है तो उसमें भी आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। तो बहुत सी माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये मेडिसिन कवर करती है। तो बच्चों को जो मैंने बताया कि वो बहुत इंडिफरेंट हो जाते हैं या क्रूअल इस तरह के एंग्री मीन के इस तरह का उनका जो है वो हो जाती है सिचुएशन। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाएगा। तो इसके अलावा जो है ये फीमेल के भी सिम्पटम्स में काम करने वाली मेडिसिन है, कोई डिस्चार्जेज़ हैं, कोई लिक्विड के, तो उस प्रॉब्लम में भी ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। और जो प्रोस्टेट का डिस्चार्ज है,
वो मीन के आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है मेल्स में तो उनको भी ये मेडिसिन कवर करती है। तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है जो माइंड सिम्टम, बहुत से माइंड सिम्टम को कवर करती है। तो चलें, ये वीडियो थी एनाकार्डियम ओरिएंटेल के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।